कहानी की शुरुआत एक रेड फॉक्स से होती है। वो जंगल में एक मेंढक का पीछा कर रहा था, लेकिन अचानक दौड़ते दौड़ते वो एक ऊंची पहाड़ी के किनारे पहुंच जाता है और फिसल कर नीचे लटक जाता है। अब उसकी जान खतरे में थी। उसी समय वहां एक छोटा लड़का आ जाता है। वो रेड फॉक्स को मुसीबत में देखकर तुरंत उसकी मदद करने लगता है और उसे ऊपर खींचकर बचा लेता है, लेकिन ऐसा करते करते वो खुद पहाड़ी से नीचे लटक जाता है। रेड फॉक्स उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास इंसानों जैसे हाथ नहीं होते। वो अपने पंजों से लड़के को पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे लड़के के हाथों पर गहरे घाव बन जाते हैं और तभी लड़के का हाथ फिसल जाता है। वो सीधे पहाड़ी से नीचे गिरता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। रेड फॉक्स नीचे उतरकर उस लड़के के पास आता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब लड़का नहीं उठता तो रेड फॉक्स बेहद दुखी हो जाता है। वो वहीं बैठकर रोने लगता है। रेड फॉक्स के आंसू लड़के के हाथों के घावों पर गिरते रहते हैं। इसके बाद कहानी हमें 500 साल आगे के समय में ले जाती है। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे फॉक्स सोल एक रहस्यमयी मैजिकल गुफा में इकट्ठे हुए। ये सभी फॉक्स इंसानी रूप धारण करके वहां आए थे। आज यहाँ एक खास समारोह होने वाला था, क्योंकि आज 9 टेल फॉक्स, जो पूरे फॉक्स कबीले के सबसे शक्तिशाली नेता हैं, सभी को उनकी असली शक्तियों के बारे में बताने वाले थे। हर फॉक्स की इच्छा थी कि वो भी एक दिन 9 टेल फॉक्स जितना शक्तिशाली बन सके। इसी दौरान हम एक फॉक्स सोल को देखते हैं जिसका नाम था 13। वो भी बाकी फॉक्स की तरह अंदर जाना चाहता था, लेकिन अंदर जाने के लिए एक पास की जरूरत थी और 13 के पास वो पास नहीं था। इस वजह से उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। उल्टा उसके दोस्त ही उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ देर बाद सभी फोक्स इंसानी रूप में एक बड़ी जगह पर इकट्ठे होते हैं। तभी वहाँ 9 टेल फोक्स आते हैं और देखते ही देखते वो एक बूढ़े आदमी के रूप में बदल जाते हैं। 9 टेल फोक्स सबको बताते हैं, अगर कोई फोक्स इमॉर्टल और शक्तिशाली बनना चाहता है तो उसे एक खास चीज की जरूरत होती है, जिसे कहा जाता है एलिक्सर ऑफ सोल। ये एलिक्सर हर फोक्स की इंसानी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। 9 टेल फोक्स की बात सुनकर सभी फोक्स एक रिचुअल शुरू करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर से एलेक्सर निकाल लेते हैं। धीरे धीरे सभी फोक्स के अंदर से काले रंग का एलेक्सर बाहर निकलता है। इसे देखकर 9 टेल फोक्स कहते हैं, ब्लैक एलेक्सर बेकार होता है, इससे कोई शक्ति नहीं मिलती। असल में ब्लैक एलेक्सर को छोड़कर बाकी सभी रंगों के एलेक्सर फोक्स को शक्तियां देते हैं, लेकिन सबसे दुर्लभ होता है व्हाइट एलेक्सर, जो हजारों साल में सिर्फ एक बार प्रकट होता है और वही किसी भी फोक्स को 9 टेल फोक्स बनने की ताकत देता है। तभी एक लड़की की बॉडी से रेड एलेक्सर निकलता है और अगले ही पल वो 5 टेल फोक्स में बदल जाती है। ये देखकर सभी फोक्स हैरान रह जाते हैं। इसके बाद 9 टेल फोक्स कहते हैं, अगले महीने एक खास दिन आएगा जिस दिन किसी एक फोक्स को व्हाइट एलेक्सर मिलेगा और वही फोक्स अगला 9 टेल फोक्स बनेगा। इसके बाद सभी फोक्स सोल एक मैजिकल क्रिस्टल के पास जाते हैं। ये क्रिस्टल हर फोक्स को उसका मिशन देता है। अब 13 भी किसी तरह अंदर पहुंच जाता है और क्रिस्टल से अपना मिशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी फोक्स की तरह उसके हाथ पर मिशन के पूरे शब्द नहीं लिखे जाते। फिर भी 13 बहुत खुश हो जाता है। रिचुअल खत्म होने के बाद फोक्स लीडर 13 को अलग ले जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे हाथों पर लिखे शब्दों का क्या मतलब है? 13 कहता है, नहीं। लीडर मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसका मतलब है कि तुम 9 टेल फोक्स बन सकते हो। ये सुनकर 13 खुशी से झूम उठता है, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि लीडर उससे मजाक कर रहे थे। फिर लीडर गंभीर होकर कहते हैं, क्रिस्टल ने तुम्हें जो मिशन दिया है उसके अनुसार तुम कभी भी अपना एलेक्सर हासिल नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर 13 वाकई अपना एलेक्सर पाना चाहता है तो उसे जाना होगा इंसानों की दुनिया में, लेकिन वहां रहते समय उसे एक बात का ध्यान रखना होगा, वो कभी भी अपने असली फोक्स रूप में वापस ना आए। इसके बाद फोक्स लीडर 13 को एक जादुई खंजर देते हैं और उसे अपना एलेक्सर ढूंढने के लिए भेज देते हैं, लेकिन जाते जाते 13 एक चालाकी करता है। वो चुपके से लीडर का मैजिकल क्रिस्टल चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। 13 के जाने के बाद फोक्स लीडर बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई फोक्स सोल को एलेक्सर ढूंढते हुए मरते देखा था और वो नहीं चाहते थे कि 13 के साथ भी ऐसा ही हो। इसलिए वो अपने खास शिष्य को भेजते हैं ताकि वो दूर से 13 की रक्षा कर सके। अगले सीन में हम 13 को देखते हैं। वो अपने एलेक्सर की तलाश करते करते एक छोटे से टाउन में पहुंच जाता है। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए वो टाउन के एक होटल में जाकर खाना खाने लगता है। उधर दूसरी तरफ हम शिजिंग को देखते हैं। वो अपने गधे के साथ उसी टाउन में किसी आदमी की तलाश में आया हुआ था। शिजिंग टाउन के लोगों को एक आदमी का स्केच दिखाकर पूछ रहा होता है, क्या तुमने इस आदमी को कहीं देखा है? लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा होता। अब शिजिंग उसी आदमी को ढूंढते ढूंढते 13 के पास आ जाता है। वो
13 को भी वही स्केच दिखाता है, लेकिन उस समय 13 खाने में इतना व्यस्त होता है कि वो शिजिंग की बातों पर ध्यान ही नहीं देता। आखिरकार शिजिंग वहाँ से चला जाता है। जैसे ही शिजिंग वहाँ से जाता है, 13 लीडर से चुराया हुआ मैजिकल क्रिस्टल निकालता है। वो उसे एक्टिवेट करता है। क्रिस्टल उसे बताता है तुम्हारा एलेक्सर यहीं आसपास मौजूद है। ये सुनकर 13 बहुत खुश हो जाता है और अपने एलेक्सर की तलाश में टाउन में निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो एक प्रिस्ट के पास पहुंचता है। वहाँ वो एक अजीब दृश्य देखता है। वो प्रिस्ट डीमन सोल्स को अपनी पेंटिंग में कैद कर लेते हैं और फिर उनके खून का इस्तेमाल करके टाउन के लोगों का इलाज करते हैं। तभी अचानक 13 को फिर से शिजिंग मिल जाता है। शिजिंग फिर से उससे उस आदमी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन जैसे ही 13 पीछे मुड़ता है, वो अचानक शिजिंग के गधे को देखकर डर जाता है और गुस्से में उसे एक जोरदार लात मार देता है। ये देखकर गधा भड़क जाता है और तुरंत 13 पर हमला कर देता है। वो 13 को हवा में उछाल देता है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे टाउन में दौड़ने लगता है। दोनों की इस लड़ाई से पूरा टाउन तहस नहस होने लगता है। आखिरकार गधा 13 को लेकर टाउन से बाहर निकल जाता है। ये देखकर शिजिंग भी अपने गधे के पीछे दौड़ पड़ता है। उधर वो प्रिस्ट जो डीमन ब्लड से लोगों का इलाज करते थे, शिजिंग पर एक मैजिक स्पेल कर देते हैं ताकि कोई भी बुरी शक्ति शिजिंग को नुकसान ना पहुंचा सके। अगले सीन में गधा 13 को जंगल के बीच छोड़कर वहां से भाग जाता है। कुछ ही देर में शिजिंग भी वहां पहुंच जाता है और 13 से अपना गधा वापस मांगने लगता है, लेकिन 13 के पास उसका गधा होता ही नहीं। वो बार बार समझाने की कोशिश करता है, मेरे पास तुम्हारा गधा नहीं है, लेकिन शिजिंग उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। आखिरकार 13 उससे पीछा छुड़ाने के लिए वहां से भागने लगता है और शिजिंग भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। काफी देर तक भागने के बाद दोनों थककर एक मंदिर के पास बैठ जाते हैं। तभी 13 का मैजिकल क्रिस्टल उसे बताता है शिजिंग ही वो इंसान है जो तुम्हें एलेक्सर हासिल करने में मदद कर सकता है। साथ ही क्रिस्टल बताता है कि शिजिंग इस समय सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ये सुनकर 13 बहुत खुश हो जाता है। अब वो शिजिंग को प्यारी प्यारी बातें करके इम्प्रेस करने लगता है। शिजिंग 13 को बताता है जिस आदमी की तलाश में वो इस टाउन में आया है, वो कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई है। उसका भाई भी सरकारी परीक्षा की तैयारी करने यहीं आया था, लेकिन अचानक वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। रात में जब शिजिंग सो जाता है, 13 चुपके से उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी लीडर के द्वारा भेजा गया एक गार्डियन वहां आ जाता है। वो 13 को ऐसा करने से रोक देता है। आखिरकार 13 शिजिंग को नहीं मारता। अगली सुबह जब दोनों नींद से जागते हैं तो देखते हैं कि वहाँ शिजिंग का गधा भी खड़ा है। शिजिंग उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन असल में वो गधा नहीं बल्कि 13 का गार्डियन था जो गधे का रूप धारण किए हुए था। इसके बाद दोनों शिजिंग के भाई की तलाश में साथ निकल पड़ते हैं। कुछ समय साथ बिताने के बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। सफर के दौरान दोनों एक अकेडमी पहुंचते हैं जहां बहुत सारे छात्र उसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे जिसकी तैयारी शिजिंग कर रहा था। दोनों तय करते हैं कि वो रात यहीं रुकेंगे। इसी दौरान शिजिंग को एक मेंढक दिखाई देता है जो चलते चलते अपने पीछे सोना छोड़ रहा था। ये देखकर शिजिंग बहुत खुश हो जाता है और उस सोने को उठाते हुए मेंढक का पीछा करने लगता है। आखिरकार वो अकेडमी के बीच बने एक पुल के पास पहुंच जाता है जहां अकेडमी का मालिक भी बैठा था। तभी अचानक वो छोटा मेंढक एक विशालकाय मेंढक में बदल जाता है और शिजिंग पर हमला कर देता है। शिजिंग किसी तरह उससे बचने की कोशिश करता है। शिजिंग को मुसीबत में देखकर 13 भी वहां पहुंच जाता है। अब दोनों मिलकर उस विशाल मेंढक से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक उससे नहीं बच पाते और अगले ही पल वो विशाल मेंढक 13 पर हमला करता है और उसे अपने अंदर खींच लेता है। ये देखकर शिजिंग डर के मारे कांप उठता है और घबराकर वहां से भाग जाता है। शिजिंग के वहां से भागने के बाद वो विशालकाय मेंढक 13 को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। दरअसल वो मेंढक कोई असली राक्षस नहीं था। असल में वो 13 का गार्डियन था जो 13 के कहने पर ये सब कर रहा था, क्योंकि 13 शिजिंग को सिर्फ डराना चाहता था। लेकिन तभी शिजिंग वापस लौट आता है। उसे देखकर 13 का गार्डियन फिर से एक विशालकाय मेंढक में बदल जाता है और शिजिंग पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार शिजिंग अपने साथ एक मशाल लेकर आया होता है। वो तुरंत मेंढक की जीभ पर आग लगा देता है, जिससे उसका मुंह बुरी तरह जल जाता है और वो 13 को बाहर निकाल कर वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम 13 को अपने गार्डियन और फोक्स लीडर के शिष्य के साथ एक नाव में देखते हैं। गार्डियन 13 से कहता है हमें कॉन्ग सिटी जाना चाहिए। वहाँ एक लड़की रहती है जो बता सकती है कि तुम्हारा एलेक्सर किस रंग का होगा। तीनों इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ शिजिंग आ जाता है। उसे देखकर गार्डियन तुरंत नदी में कूद जाता है। अब यहाँ 13 शिजिंग को अपनी असली पहचान बता देता है। वो कहता है मैं इंसान नहीं, एक फोक्स सोल हूँ। ये सुनकर शिजिंग डर जाता है, लेकिन 13 उसे समझाता है
है डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शिजिंग धीरे धीरे शांत हो जाता है और 13 के घावों पर दवाई लगाने लगता है। शिजिंग उसे बताता है कि वो डाओरिंग नाम के एक आदमी से मिलना चाहता है क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। कुछ समय बाद दोनों कॉन्ग सिटी पहुंच जाते हैं। ये शहर बेहद खूबसूरत था जहां बहुत सी सुंदर लड़कियां इनका स्वागत करती हैं। उसी समय गार्डियन भी एक महिला का रूप धारण करके 13 से मिलता है। अब तीनों उस लड़की के पास जाने वाले होते हैं जो शिजिंग को देखकर 13 के एलेक्सर का रंग बता सकती थी। उस लड़की का नाम था एंगलिन। लेकिन जैसे ही एंगलिन शिजिंग के पास जाकर उसके अंदर झांकने की कोशिश करती है, अचानक एक अनजान शक्ति उसे दूर फेंक देती है। दरअसल ये वही सुरक्षा कवच था जो पहले प्रिस्ट ने शिजिंग पर लगाया था, जिसकी वजह से कोई भी बुरी शक्ति उसके करीब नहीं जा सकती थी। शिजिंग को एंगलिन बहुत पसंद आती है और वो तुरंत उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लेकिन एंगलिन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो तो इस बात से हैरान थी कि वो शिजिंग की बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं देख पा रही थी। इसलिए वो 13 से कहती है, मैं किसी अनजान शक्ति की वजह से शिजिंग के एलेक्सर का रंग नहीं बता सकती। अगले सीन में हम एंगलिन को दर्द से तड़पते हुए देखते हैं और यहाँ एक बड़ा राज सामने आता है। असल में एंगलिन की आत्मा एक फूल के अंदर कैद थी और उसी फूल की मदद से उसका गार्ड उसे कंट्रोल कर रहा था। दूसरी तरफ शिजिंग उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे सरकारी परीक्षा देनी थी। वो हर किसी को अपने भाई का स्केच दिखाकर पूछता है, क्या तुमने इस आदमी को देखा है? लेकिन किसी को भी उसके भाई के बारे में कुछ नहीं पता होता। आखिरकार शिजिंग एग्जाम हॉल में पहुंच जाता है। तभी एक कैंडिडेट चिल्लाता है, उसे वहां एक भूत दिखाई दिया है। लेकिन बाकी लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और उसे हॉल से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो बाकी छात्रों को डिस्टर्ब कर रहा था। उधर एंगलिन 13 की आत्मा को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देती है और उसे बताती है, एग्जाम हॉल में सच में एक खतरनाक गोश्त मौजूद है जिसने कई कैंडिडेट्स की आत्मा अपने अंदर संभाली है और अब यही सही मौका है शिजिंग को मार कर उसके अंदर से एलेक्सर निकालने का। उधर शिजिंग को अपने भाई की आत्मा दिखाई देती है। वो उससे बात करने ही वाला होता है कि अचानक वो आत्मा एक भयानक ईविल गोस्ट में बदल जाती है और शिजिंग पर हमला कर देती है। तभी वहां 13 भी पहुंच जाता है और शिजिंग को उसके भाई के भूत से बचाने की कोशिश करता है। अगर 13 चाहता तो वो उसी समय शिजिंग को मारकर उसका एलेक्सर ले सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि अब शिजिंग उसका सच्चा दोस्त बन चुका था। अब दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले ही पल वो एक रहस्यमयी ट्रैप में फंस जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि बहुत साल पहले शिजिंग का भाई भी यही परीक्षा देने आया था, लेकिन एग्जाम हॉल में ही उसकी मौत हो और उसी वजह से वो एक ईविल घोस्ट बन गया। अब वो भूत 13 पर हमला करता है और शिजिंग के भाई की आत्मा 13 की सोल को एब्जॉर्ब करने लगती है, लेकिन तभी उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगती है और आखिरकार वो शिजिंग को छोड़ देता है। शिजिंग अपने बड़े भाई की आत्मा से मिलकर बहुत खुश हो जाता है और अगले ही पल शिजिंग और 13 की आत्माएं दोबारा उनकी बॉडी में वापस आ जाती हैं। अब शिजिंग को समझ आ जाता है कि 13 उसके साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे उसके शरीर के अंदर मौजूद एलेक्सर चाहिए। इसलिए शिजिंग 13 से कहता है, अगर तुम्हें मेरा एलेक्सर चाहिए तो मैं खुद को मारकर भी तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन 13 इसके लिए साफ साफ मना कर देता है क्योंकि अब उसका मकसद एलेक्सर हासिल करना नहीं बल्कि एंगलिन को कैद से आजाद कराना होता है। दरअसल एंगलिन का इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं था। लोग उसकी शक्तियों का बार बार गलत इस्तेमाल करते थे। इन सब से तंग आकर आखिरकार एंगलिन ने आत्महत्या कर ली और मरने के बाद वो एक ईविल घोस्ट बन गई। अब वो अपनी सुंदरता और शक्ति बनाए रखने के लिए लोगों के दिल खाती और उनका खून पीती थी। 13 की बात सुनकर शिजिंग भी एंगलिन को आजाद कराने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद शिजिंग एंगलिन के पास जाता है और एक बार फिर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। एंगलिन उसे अपनी पूरी कहानी बताने लगती है। उसे लगता है कि सच जानने के बाद शिजिंग उससे दूर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सच जानने के बाद भी शिजिंग एंगलिन से शादी करना चाहता है। अब दोनों वहां से भागकर 13 के पास आ जाते हैं, लेकिन एंगलिन को लगता है कि शायद 13 अभी भी शिजिंग को मारकर एलेक्सर हासिल करना चाहता है। इसलिए वो बिना सोचे समझे 13 पर हमला कर देती है। तभी वहां एक और फोक सोल आ जाती है। वो 13 को बचाने के लिए एंगलिन पर हमला कर देती है, जिससे एंगलिन बुरी तरह घायल हो जाती है। ये देखकर शिजिंग तुरंत एंगलिन के पास आता है, लेकिन इस बार वो उसे बचा नहीं पाता और एंगलिन की वही मौत हो जाती है। एंगलिन की मौत से शिजिंग पूरी तरह टूट जाता है और गुस्से में वो 13 को ही इस सब का जिम्मेदार ठहराता है। वो 13 को बहुत भला बुरा कहता है। ये सब सुनकर 13 को बहुत गिल्ट महसूस होता है और वो खुद को मारने का फैसला कर लेता है। लेकिन तभी एक मैजिकल पोर्टल खुलता है जो 13 को अपने अंदर खींच लेता है और अगले ही पल 13 खुद को फोक्स ट्राइब के लीडर 9 टेल फोक्स के सामने पाता है। दरअसल वो पोर्टल फोक्स लीडर ने ही बनाया था ताकि वो
13 को सुसाइड करने से रोक सके। यहीं एक बड़ा राज भी सामने आता है। मूवी की शुरुआत में हमने जिस फोक्स और छोटे बच्चे को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि 13 और शिजिंग ही थे। फोक्स लीडर 13 को बताते हैं शिजिंग के पास व्हाइट एलेक्सर है जो किसी भी फोक्स सोल को 9 टेल फोक्स बना सकता है। इसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है। अब शिजिंग 13 को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने गुस्से में 13 को बहुत कुछ कह दिया था। आखिरकार एक जंगल में शिजिंग को 13 मिल ही जाता है। शिजिंग बहुत खुश होता है और बिना देर किए खुद को मारकर अपनी बॉडी से एलेक्सर निकालकर 13 को दे देता है। लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वो असली 13 नहीं था बल्कि 13 का गार्डियन था जो 13 का रूप लेकर शिजिंग से एलेक्सर लेने आया था। लेकिन जैसे ही वो एलेक्सर अपने हाथ में लेता है वो ब्लैक एलेक्सर में बदल जाता है और क्योंकि ब्लैक एलेक्सर किसी काम का नहीं होता इसलिए गार्डियन उसे नीचे फेंक देता है। जब 13 को पता चलता है कि गार्डियन की वजह से उसका सबसे प्यारा दोस्त मर गया है तो वो गुस्से में गार्डियन पर हमला कर देता है। लेकिन वो गार्डियन के सामने टिक नहीं पाता क्योंकि गार्डियन एक 5 टेल फोक्स होता है और वो 13 को बहुत बुरी तरह मारता है। जब 13 मरने ही वाला होता है तभी उसका हाथ उस ब्लैक एलेक्सर को छू लेता है और अचानक वो ब्लैक एलेक्सर व्हाइट एलेक्सर में बदलने लगता है क्योंकि वो असल में 13 का ही एलेक्सर था और उसमें 13 और शिजिंग की दोस्ती और अच्छाई की ताकत छिपी थी। व्हाइट एलेक्सर किसी भी फोक्स सोल को 9 टेल फोक्स में बदल सकता है और अगले ही पल 13 एक शक्तिशाली 9 टेल फोक्स में बदल जाता है। अब वो गार्डियन को बुरी तरह हरा देता है लेकिन वो उसकी जान नहीं लेता क्योंकि शिजिंग चाहता था कि 13 हमेशा एक अच्छा फोक्स सोल बने। इसके बाद 13 अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके शिजिंग को दोबारा जिंदा कर देता है लेकिन ऐसा करते करते उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है और वो फिर से एक छोटे से फोक्स में बदल जाता है। अब शिजिंग और 13 खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। उधर 9 टेल फोक्स गार्डियन को एक पेंटिंग में कैद कर देते हैं और यहाँ हमें पता चलता है गार्डियन शुरू से ही शिजिंग से व्हाइट एलेक्सर हासिल करना चाहता था। उसी ने एग्जाम हॉल में शिजिंग को रहस्यमयी ट्रैप में फंसाया था लेकिन गार्डियन की आत्मा बुरी थी और इसलिए उसे कभी भी व्हाइट एलेक्सर नहीं मिल सका। कभी कभी असली ताकत शक्ति में नहीं दोस्ती और त्याग में छिपी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।